नमस्कार। आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्य को प्रकृति और उसके स्वयं के शरीर द्वारा ऐसे 7 सुनिश्चित संकेत मिलते हैं जो इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि अब जीवात्मा का इस भौतिक देह से विदा लेने का समय सन्निकट आ गया है। आज इस अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि मृत्यु के कौन से 7 गूढ़ संकेत बताए गए हैं। इन संकेतों को भली भांति जानने और समझने के पश्चात मनुष्य को अपने अंतिम समय में क्या करना चाहिए तथा वह किस प्रकार मृत्यु के इस अकारण भय से सर्वदा के लिए मुक्त हो सकता है, इसका अत्यंत तार्किक और दार्शनिक उत्तर भी इस अलौकिक कथा में विस्तार से दिया गया है। यह कथा ज्ञान का एक ऐसा अथाह सागर है जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को पूर्णतः परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जो जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को समझना चाहता है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए। इस आख्यान में आपको ऐसे अनेक जीवन उपयोगी ज्ञान के मोती प्राप्त होंगे जो आपके वर्तमान जीवन को सुखमय, भयरहित और परम शांत बना सकते हैं। तो चलिए प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस परम पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के हृदय स्थल मध्य देश की एक अत्यंत सुरम्य और प्राकृतिक सुषमा से परिपूर्ण नगरी में हरिदास नामक एक कुलीन ब्राह्मण निवास करता था। हरिदास का जीवन किसी तपस्वी से कम नहीं था। वह अपनी प्रगाढ़ विष्णु भक्ति, अगाध विद्वता और अत्यंत नेक तथा परोपकारी स्वभाव के कारण न केवल अपने ग्राम में अपितु संपूर्ण मध्य देश में विख्यात था। वेदों और उपनिषदों के श्लोक उसकी जिह्वा पर सदैव नृत्य करते रहते थे। हरिदास भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से, पूर्ण श्रद्धा और सात्विक भाव से उनकी पूजा अर्चना किया करता था। प्रभु की असीम कृपा से उसके विशाल गृह में धन धान्य, वैभव और सुख समृद्धि की कोई न्यूनता नहीं थी। उसका परिवार प्रेम, सौहार्द और नित्य उल्लास के वातावरण से भरा हुआ था। जहां एक ओर उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, वहीं उसकी संतानें भी संस्कारवान और आज्ञाकारी थीं। किंतु संसार का यह अटल नियम है कि जहां भौतिक सुख अपनी पराकाष्ठा पर होते हैं, वहीं कोई न कोई मानसिक संत्रास अपना घर बना ही लेता है। इन समस्त लौकिक सुखों और अपार ऐश्वर्य के बावजूद ब्राह्मण हरिदास के अंतर्मन में एक ऐसा गहन और विकराल भय छिपा हुआ था जिसने उसके सुखी और शांत जीवन को पूर्णतः अंधकारमय बना दिया था। यह भय था मृत्यु का अकारण भय। मृत्यु, जो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है, वही सत्य हरिदास के लिए एक भयंकर दुस्वप्न बन चुका था। वह हर पल, हर क्षण केवल मृत्यु के ही विषय में विचार करता रहता। दिन के प्रकाश में तो वह स्वयं को किसी प्रकार सांसारिक कार्यों में व्यस्त रखकर इस विचार से दूर रखता, परंतु रात्रि का अंधकार उसके लिए एक भयंकर विभीषिका लेकर आता। रात को जब संपूर्ण चराचर जगत निद्रा की गोद में विश्राम कर रहा होता और उसके गृह के सभी सदस्य गहरी नींद में सो जाते, तब हरिदास अकेला अपनी शैया पर बैठकर बेचैन हो उठता। उसका मन झंझावात में फंसी एक जर्जर नौका के समान डोलने लगता। वह सोचता कि उसकी इस असामयिक मृत्यु के पश्चात उसके इस प्रिय परिवार का क्या होगा। उसकी यह अपार संपत्ति, उसके सगे संबंधी, उसके आत्मीय जन और उसका यह बलिष्ठ शरीर जिसका उसने इतने जतन से पालन पोषण किया है, यह सब एक दिन अग्नि की भेंट चढ़कर भस्म हो जाएगा। पंचमहाभूतों से निर्मित यह देह एक दिन पुनः मिट्टी, जल, वायु, आकाश और अग्नि में विलीन हो जाएगी। उसका यह अज्ञान जनित भय दिन प्रतिदिन एक भयंकर व्याधि की भांति बढ़ता ही गया। उसे रातों को नींद आनी बंद हो गई। स्वादिष्ट 56 भोगों का स्वाद भी उसे फीका और नीरस लगने लगा और उसका मन किसी भी सांसारिक या आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगता था। जीवन की वह अलौकिक शांति और परम आनंद जो कभी उसकी पहचान हुआ करते थे, अब पूर्णतः
समाप्त हो गए थे। उपनिषदों में वर्णित काल का जो अमूर्त रूप है, वह अब उसे साक्षात अपने सम्मुख खड़ा प्रतीत होता था। आखिरकार इस असहनीय मानसिक यंत्रणा से त्रस्त होकर एक दिन हरिदास ने इस भयंकर भय से सदा के लिए छुटकारा पाने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उसने अपने अंतर्मन में गहराई से विचार किया और सोचा, मुझे मृत्यु का यह गहन रहस्य किसी भी मूल्य पर जानना ही होगा। अज्ञान ही समस्त भयों की जननी है। यदि मैं शास्त्रों और ज्ञानियों के माध्यम से यह समझ सकूं कि मृत्यु के आगमन से पूर्व मनुष्य को प्रकृति और उसके शरीर द्वारा क्या-क्या पूर्व संकेत मिलते हैं, तो शायद मैं इस अज्ञात भय के पाश से मुक्त हो सकता हूं। इसी वैराग्यपूर्ण और जिज्ञासु विचार के साथ एक अंधियारी रात्रि में हरिदास ने अपने सोते हुए परिवार, अपनी अतुलनीय संपत्ति और अपने उस वैभवशाली गृह को पीछे छोड़ दिया और ज्ञान की पिपासा लिए नगर नगर, ग्राम ग्राम भटकने लगा। वह जो भी साधु, सन्यासी, महात्मा या वेद पाठी ब्राह्मण उसे मिलता, वह अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछता। हरिदास अत्यंत आकुलता से कहता, हे परम ज्ञानी महात्मा, कृपा कर मेरे एक संशय का निवारण करें। मृत्यु, जो कि अटल है, उसके आने से पूर्व मनुष्य को कौन कौन से स्पष्ट संकेत मिलते हैं? शरीर और आत्मा के विलग होने से पूर्व प्रकृति मनुष्य को कैसे सावधान करती है? लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कहीं से भी अपने इस गूढ़ प्रश्न का कोई संतोषजनक और स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सत्य की खोज में निरंतर भटकते भटकते, अनेक रथों का ताप और शीत सहते हुए एक दिन हरिदास एक अत्यंत घने, दुर्गम और भयावह अरण्य, जंगल के द्वार पर पहुंच गया। यह जंगल सामान्य वनों के सदृश नहीं था। यह देखने में ही अत्यंत विकराल प्रतीत हो रहा था। इस कांतार के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी वृक्ष थे, जिनकी सघन शाखाओं ने सूर्य के प्रकाश को भी धरती तक पहुंचने से रोक रखा था। वहां कंटीली झाड़ियां, अभेद्य लताएं और जंगली पक्षियों की अत्यंत अजीब और रहस्यमयी आवाजें वातावरण को और भी अधिक भयावह बना रही थीं। हिंसक पशुओं की गर्जना से हृदय कांप उठता था। परंतु ज्ञान की अग्नि में तप रहा हरिदास निर्भय होकर उस वन में चलता रहा। चलते चलते कांतार के मध्य भाग में उसे एक अत्यंत रमणीय स्थान पर एक प्राचीन आश्रम दिखाई दिया, जो नैमिषारण्य के किसी पवित्र तपोवन के समान प्रतीत हो रहा था। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। इस भयावह जंगल के बीच भी इस आश्रम के बाहर एक अलौकिक और दिव्य शांति फैली हुई थी। हिंसक पशु भी वहां आकर अपना नैसर्गिक बैर भूल जाते थे। आश्रम के भीतर से सामवेद के रचाओं का सुमधुर सस्वर, पाठ और शंख की पवित्र ध्वनि वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। उस आश्रम में जो साधु निवास करते थे, वे महर्षि वाचस्पति थे। वे अत्यंत तेजस्वी, शांत और ध्यानमग्न प्रतीत हो रहे थे। महर्षि वाचस्पति के मुखमंडल पर ब्रह्मचर्य और तपस्या की वह अलौकिक दिव्यता चमक रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात ज्ञान के देवता बृहस्पति ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हों। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला सुशोभित थी। हरिदास ने अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव से उस पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। उसने अपने दोनों घुटने भूमि पर टेके और महर्षि वाचस्पति के श्रीचरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उठने के पश्चात उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और गदगद कंठ से कहा, हे परम आदरणीय साधु महात्मा, मैं संसार के त्रिविध तापों से संतप्त होकर एक अत्यंत गंभीर समस्या लेकर आपके श्री चरणों में आया हूं। कृपा कर मेरी इस मानसिक यंत्रणा से मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि वाचस्पति ने अपने करुणापूरित और शांत नेत्रों से उस थके हारे ब्राह्मण की ओर देखा और अत्यंत मधुर तथा शांत स्वर में उत्तर दिया, हे विप्रवर, तुम्हारे मुख पर कुलीनता और विद्वता का तेज है। तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतने चिंतित, भयभीत और जीवन से थके हुए क्यों प्रतीत हो रहे हो?
हरिदास ने अश्रुपूर्ण नेत्रों और कांपते हुए अधरों से अपनी व्यथा व्यक्त करना प्रारंभ किया। उसने कहा, हे त्रिकालदर्शी साधु महाराज, मैं जीवन के समस्त सुखों को भोगने के पश्चात भी मृत्यु के अकारण भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भयंकर भय के कारण मुझे न तो रातों को नींद आती है और न ही 56 भोगों का भोजन अच्छा लगता है। मैं दिन रात उठते बैठते केवल मृत्यु की विभीषिका के बारे में ही सोचता रहता हूं। मेरी आत्मा इस संत्रास से कांपती रहती है। महर्षि वाचस्पति ने अपने नेत्रों को तनिक संकुचित किया और अत्यंत गंभीर एवं दार्शनिक स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु का यह अकारण भय क्यों? जो देह उत्पन्न हुई है उसका नाश तो अटल है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा पुराने वस्त्रों के समान शरीर का त्याग करती है। तो फिर क्या तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी और किस प्रकार होगी? हरिदास ने त्वरित गति से अपना मस्तक हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं, हे परम ज्ञानी महाराज, मैं अपनी मृत्यु का समय नहीं जानना चाहता। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि जब मृत्यु निकट आती है तो मनुष्य को उससे पूर्व कौन कौन से शारीरिक और प्राकृतिक संकेत मिलते हैं। मैं उन रहस्यमयी संकेतों को समझना चाहता हूं ताकि मैं अपने इस अज्ञान जनित भय से सदा के लिए मुक्त हो सकूं। महर्षि वाचस्पति ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हे कुलीन ब्राह्मण, मृत्यु का यह परम रहस्य किसी पोथी को पढ़ने मात्र से समझ में नहीं आता। इस रहस्य को साक्षात अनुभूत करने के लिए तुम्हें इस भयावह जंगल के और भी अधिक गहराई वाले भाग में प्रविष्ट होना होगा। साधु ने अपने हाथ से घने वन की ओर संकेत करते हुए आगे कहा, इस रहस्यमयी जंगल में तुम्हें जो भी विचित्र पशु पक्षी या प्रकृति का कोई विशेष स्वरूप दृष्टिगोचर हो, तुम निर्भय होकर उनसे मृत्यु के विषय में अपने प्रश्न पूछना। वे सभी दिव्य प्राणी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले उन 7 पूर्व संकेतों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बात का सदैव स्मरण रखना, हरिदास ने ध्यानमग्न होकर पूछा। क्या स्मरण रखना है गुरुदेव? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, वे प्राणी तुम्हें सीधे सीधे उत्तर नहीं देंगे। वे तुम्हारी प्रज्ञा और विवेक की परीक्षा लेने हेतु तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम अपनी कुशाग्र बुद्धि से उनकी पहेली का सत्य और सटीक उत्तर दे सकोगे, केवल और केवल तभी वे तुम्हारे समक्ष मृत्यु का एक नया संकेत उद्घाटित करेंगे। हरिदास का मुखमंडल आशा की एक नई किरण से दीप्त हो उठा। उसने साधु की बात सुनकर उन्हें पुनः साष्टांग प्रणाम किया और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, हे परम पूज्य साधु महाराज, अगर इस कठिन परीक्षा से मुझे मेरे अज्ञान का निवारण करने वाले प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है तो मैं अपने प्राणों की चिंता किए बिना अवश्य इस भयंकर वन के गर्भ में जाऊंगा। साधु वाचस्पति ने अपना दायां हाथ हरिदास के मस्तक पर रखा और उसे अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ विप्रवर, ईश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें। और यह सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारी यह कठिन यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का ही नहीं, बल्कि जीवन का भी एक ऐसा परम सत्य उजागर करेगी जो तुम्हें साक्षात मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। महर्षि का वह ऊर्जावान आशीर्वाद प्राप्त कर हरिदास उनके निर्देशानुसार उस भयावह जंगल के सबसे सघन भाग की ओर चल पड़ा। वह जंगल अब और भी अधिक विकराल और भयानक रूप धारण कर चुका था। मार्ग में बड़े बड़े और प्राचीन पेड़ थे जिनकी विशाल शाखाएं मानो आकाश को भेदने का प्रयास कर रही थीं, और वे चारों ओर एक अभेद्य दीवार की भांति फैले हुए थे। उस अरण्य की हरी भरी किंतु कंटीली झाड़ियों के बीच एक डरावनी और कंपा देने वाली चुप्पी छाई हुई थी। यदाकदा जंगली जानवरों की चीखें और हिंसक पशुओं की गर्जनाएं उस नीरव वातावरण को छिन्न भिन्न कर उसे और भी अधिक भयावह बना रही थीं। परंतु हरिदास अब मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि ज्ञान की उत्कंठा से संचालित हो रहा था।
हरिदास उस भयानक और अंधकारमय जंगल में धीरे धीरे अत्यंत सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ रहा था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का एक अत्यंत सघन घेरा बन चुका था, जहां सूर्य की किरणें भी मार्ग भूल जाती थीं। चलते चलते अचानक उसकी दृष्टि एक अति विशालकाय और पुरातन पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उस महावृक्ष की शाखाएं किसी चक्रवर्ती सम्राट के विशाल मुकुट की तरह चारों दिशाओं में फैली हुई थीं। उसका तना इतना अधिक मोटा और विशाल था कि यदि 10 बलिष्ठ पुरुष भी अपनी बाहें फैलाकर उसे घेरना चाहें तो वे उसे घेर नहीं सकते थे। उस प्राचीन पेड़ के चारों ओर एक अत्यंत रहस्यमयी और नीले रंग की आभा स्पंदित हो रही थी। हरिदास को ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा था जैसे वह वृक्ष एक जीवित प्राणी की भांति उसे ही एकटक देख रहा हो। जैसे ही हरिदास उस रहस्यमयी पेड़ के समीप पहुंचा, सहसा उस पेड़ के तने से एक अत्यंत गहरी मेघगर्जना के समान किंतु धीमी आवाज गूंजी। उस ध्वनि ने पूछा, हे मृत्युलोक के ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस दुर्गम वन में अपने प्राण हथेली पर रखकर क्यों आए हो? हरिदास ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ कहा, हे वनों के राजा महावृक्ष, मैं एक साधारण मानव हूं और मृत्यु के परम रहस्य को जानने की उत्कंठा लिए यहां आया हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु के आगमन से पहले मनुष्य को प्रकृति और देह द्वारा कौन कौन से पूर्व संकेत मिलते हैं। क्या आप अपने अगाध ज्ञान से मेरी सहायता कर सकते हैं? हरिदास के इतना कहते ही उस रहस्यमयी पेड़ ने धीरे धीरे अपना असली और चमत्कारिक रूप धारण करना प्रारंभ किया। उस महावृक्ष के विशाल तने पर एक मानवीय मुख प्रकट हुआ। उसकी आंखें गर्त के समान गहरी थीं और उसका मुख मनुष्यों की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगा। उस महावृक्ष का वह अद्भुत, अलौकिक और किंचित डरावना रूप देखकर हरिदास एक क्षण के लिए भयभीत हो गया और आंखें फाड़कर उस वृक्ष की ओर घूरने लगा। तभी उस मानवीकृत पेड़ ने अपनी आवाज को और भी अधिक गंभीर और गुंजायमान करते हुए कहा, हे ज्ञान पिपासु ब्राह्मण, मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं। लेकिन महर्षि के नियमानुसार पहले तुम्हें मेरी एक दार्शनिक पहेली का सटीक उत्तर देना होगा। यदि तुम अपने विवेक से सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला प्रथम संकेत विस्तारपूर्वक बताऊंगा। हरिदास ने अपने भय पर नियंत्रण पाया और पूर्ण आत्मविश्वास से अपना मस्तक ऊंचा करते हुए कहा, हे प्रज्ञावान वृक्ष, आप निःसंकोच अपनी पहेली पूछें। मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। पेड़ ने कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण जंगल में चुप्पी साध ली, मानो वह प्रकृति के तत्वों को आमंत्रित कर रहा हो। तत्पश्चात उसने अपनी पहेली पूछी, हे ब्राह्मण, मुझे बताओ, वह कौन है जो बिना पंखों के अनंत आकाश में उड़ता है, बिना पैरों के सर्वत्र चलता है और बिना जिह्वा के अपने होने का आभास देते हुए बोलता है? यह पहेली सुनकर हरिदास कुछ देर के लिए गहन विचार में डूब गया। उसने सृष्टि के विभिन्न तत्वों और पंचमहाभूतों का स्मरण किया। उसने चारों ओर देखना शुरू किया और अचानक उसका ध्यान उस समय वन में बह रही अत्यंत शीतल और तीव्र हवा पर गया, जो पत्तों को झकझोर रही थी और ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उसके मुख पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उसने अत्यंत प्रसन्नता से उत्तर दिया, हे महावृक्ष, आपकी इस गूढ़ पहेली का उत्तर तो वायु है। वायु के पंख नहीं होते, फिर भी वह उड़ती है। उसके पैर नहीं होते, फिर भी वह गतिमान है। और जिह्वा न होने पर भी हवा की सरसराहट स्पष्ट रूप से बोलती है। यह सटीक उत्तर सुनकर वह विशाल पेड़ अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी वह गंभीर हंसी संपूर्ण जंगल में गूंज उठी। उसने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी प्रज्ञा का अद्भुत प्रमाण दिया है, हे ब्राह्मण। तुम्हारा उत्तर पूर्णतः सत्य है। अब अपने हृदय के कपाट खोलो और सुनो। महावृक्ष ने गरुड़ पुराण का ज्ञान देते हुए कहा,
मृत्यु का पहला संकेत यह है कि जब व्यक्ति के शरीर की संचित ऊर्जा अकारण ही क्षीण होने लगे और वह बिना कोई श्रम किए भी हर समय अत्यधिक थकान और शिथिलता महसूस करे, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु अब निकट है। शरीर का यह निस्तेज हो जाना इस बात का पूर्व संकेत है कि देह में व्याप्त प्राणवायु अब अपना स्थान छोड़ने की तैयारी कर रही है। यह संकेत मनुष्य को आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए होता है, ताकि वह मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान कर सके। हरिदास ने इस अनमोल ज्ञान के लिए उस महावृक्ष को साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत कृतज्ञ भाव से कहा, हे वनों के अधिपति महावृक्ष, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभारी हूं। आपने मेरे अज्ञान का निवारण किया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे अपने स्मृति पटल पर सदैव अंकित रखूंगा। पेड़ ने अत्यंत शांत और आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, जाओ विप्रवर, अब और आगे बढ़ो। तुम्हें मार्ग में अभी और भी कई रहस्यमयी संकेत मिलेंगे। सदैव याद रखना, जीवन और मृत्यु कोई अलग अलग विधाएं नहीं हैं। ये तो एक ही शाश्वत चक्र के दो पहिए हैं। इसी चक्र को समझना ही तुम्हारे मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। हरिदास ने एक बार पुनः पेड़ का धन्यवाद किया और अपनी ज्ञान यात्रा पर आगे निकल पड़ा। उसके मन में अब मृत्यु का भय कम और यह उत्सुकता अधिक थी कि वह आने वाले अन्य संकेतों को जाने और प्रकृति के रहस्यों को समझे। हरिदास उस भयावह जंगल में बोलने वाले पेड़ से पहला संकेत जानने के बाद और अधिक गहराई में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता और अधिक भयावह, दुर्गम और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। पुराने पेड़ों की कंटीली शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं मानो कोई जाल बिछा हो, और आसपास की झाड़ियों से अजीब अजीब और कंपा देने वाली आवाजें आ रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी पैनी नजर एक अत्यंत विशाल और खूंखार गिद्ध पर पड़ी। वह गिद्ध जटायु और संपाति के समान एक विशाल सूखे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा हुआ था। उस खगपति गिद्ध का आकार किसी साधारण पक्षी से कई गुना वृहत और डरावना था। उसकी लाल आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं, मानो वह भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकता हो। उसकी तीक्ष्ण चोंच और फौलादी पंख इतने तेजस्वी और विकराल थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को अपनी रीढ़ में भय की सिहरन का अनुभव हुआ। लेकिन उसने अपने ज्ञान के साहस को बटोरा और दोनों हाथ जोड़कर उस गिद्धराज को दूर से ही प्रणाम किया। जैसे ही हरिदास उस सूखे वृक्ष के पास पहुंचा, उस गिद्धराज ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और एक अत्यंत गहरी, कर्कश और तीखी आवाज में पूछा, हे मृत्युलोक के क्षुद्र मनुष्य, तुम कौन हो और अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस घने और अभेद्य जंगल में क्या कर रहे हो? हरिदास ने तनिक भी विचलित हुए बिना हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे आकाश के स्वामी गिद्धराज, मैं मध्य देश का एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के परम रहस्य को जानने और समझने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मनुष्य को मिलने वाले प्राकृतिक संकेतों के बारे में जानने की प्रबल जिज्ञासा है। कृपया अपने असीम ज्ञान से मेरी सहायता करें। गिद्धराज ने अपने फौलादी पंखों को पूरी तरह फैलाते हुए एक अट्टहास किया और कहा, हे मानव, मैं तुम्हारी जिज्ञासा शांत कर तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं, लेकिन हमारी परंपरा के अनुसार उसके लिए तुम्हें पहले मेरी एक गूढ़ पहेली का सटीक उत्तर देना होगा। यदि तुम अपनी बुद्धि से सही उत्तर खोज लोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। हरिदास ने अपना मस्तक झुकाकर कहा, हे महाज्ञानी गिद्धराज, आप निसंकोच अपनी पहेली पूछें। मैं उसे सुलझाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गिद्ध ने अपनी अत्यंत तीव्र और भेदक दृष्टि हरिदास के नेत्रों पर टिकाते हुए पूछा, हे मनुष्य, मुझे उस वस्तु का नाम बताओ। क्या है वह चीज जो पैदा होने के साथ ही हर पल, हर क्षण निरंतर घटती रहती है? उसका क्षरण निश्चित है,
लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में वह कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होती। यह दार्शनिक प्रश्न सुनकर हरिदास थोड़ी देर के लिए गहन विचार में निमग्न हो गया। उसने अपनी अब तक की यात्रा, बदलते हुए समय और जन्म मरण के शाश्वत चक्र के बारे में चिंतन किया। वह समझ गया कि यह पहेली जीवन की अवधि से जुड़ी है। कुछ ही क्षणों बाद उसने मुस्कुराते हुए अत्यंत विश्वास के साथ उत्तर दिया। हे गिद्ध महाराज, आपकी पहेली का उत्तर समय अथवा काल है। किसी भी प्राणी का समय उसके जन्म के साथ ही व्यतीत होना यानी कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन कालचक्र अत्यंत अनंत है और यह ब्रह्मांड के लिए कभी समाप्त नहीं होता। हरिदास का यह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर सुनकर गिद्धराज ने अपनी तीखी और कर्कश आवाज में हंसते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है, हे ज्ञानी ब्राह्मण। तुम्हारी प्रज्ञा वास्तव में विलक्षण है। अब एकाग्रचित्त होकर सुनो। गिद्धराज ने गरुड़ पुराण के पन्नों का रहस्य खोलते हुए कहा, मृत्यु का दूसरा पूर्व संकेत यह है कि जब व्यक्ति की इंद्रियां अपने भौतिक विषयों से संपर्क तोड़ने लगें, विशेषकर जब मनुष्य के सुनने और देखने की शक्ति अत्यंत कमजोर होने लगे, जब किसी व्यक्ति को आकाश में अरुंधति तारा या ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए, जब उसे सूर्य या चंद्रमा की रोशनी भी दिखाई न दे, और यहां तक कि जब उसे अपने आसपास बैठे अपने प्रियजन भी स्पष्ट दिखाई न दें, तो समझ लेना चाहिए कि काल उसके बहुत निकट आ चुका है। यह इंद्रियों के समेटने का प्राकृतिक संकेत है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक गिद्धराज की इस अत्यंत गूढ़ बात को सुना और उसे साष्टांग प्रणाम करते हुए अत्यंत कृतज्ञता से कहा, हे दृष्टि के स्वामी, महाज्ञानी गिद्धराज, मैं आपके इस परम ज्ञान का आजीवन आभारी रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया, जो मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिद्धराज ने आकाश की ओर उड़ान भरने से पूर्व अपने पंख झटकते हुए कहा, हे विप्र, सदैव याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच जो एक सूक्ष्म संतुलन है, उसे समझने के लिए इन प्राकृतिक संकेतों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यह ज्ञान यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिदास ने उस अलौकिक गिद्ध का पुनः धन्यवाद किया और अपने कंटकाकीर्ण मार्ग पर आगे चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी कि आने वाले अन्य संकेत मृत्यु के कौन से नए रहस्य खोलेंगे। उस भयंकर जंगल की यह लंबी यात्रा उसे हर पल, हर कदम पर मृत्यु के शाश्वत सत्य के और अधिक करीब ला रही थी। जैसे जैसे हरिदास आगे बढ़ा, जंगल का वह कच्चा मार्ग अब पहले से भी अधिक कठिन और दुर्गम हो गया था। जमीन पर गिरी सूखी पत्तियों और झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। वातावरण में एक अत्यंत गहरी और कंपाने वाली नीरवता थी। चलते चलते सहसा हरिदास की दृष्टि एक छोटे से खुले मैदान में खड़े एक गर्दभ पर पड़ी। गधा एक अत्यंत प्राचीन बरगद के पेड़ की घनी छाया में बिल्कुल शांत खड़ा था। सामान्यतः गधे को अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है, किंतु इस गर्दभ की आंखों में एक विलक्षण चमक और अत्यंत गहरी आध्यात्मिक शांति झलक रही थी। हालांकि गधा बाहर से बिल्कुल शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हरिदास को अपनी ओर आते देखा, वह स्पष्ट मानवी भाषा में बोल उठा, हे तेजस्वी ब्राह्मण, तुम इस भयंकर स्थान पर क्यों आए हो और इस दुर्गम जंगल की खाक छानकर क्या खोज रहे हो? गर्दभ की यह अलौकिक वाणी सुनकर हरिदास ने हाथ जोड़कर उस शांत प्राणी को नमन किया और कहा, हे शांत चित्त और ज्ञानी गर्दभ, मैं मध्य देश का एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के उन छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए दर दर भटक रहा हूं, जो गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। मुझे मृत्यु के आगमन से पहले मिलने वाले पूर्व संकेतों के बारे में जानना है। मैंने वृक्ष और गिद्ध से 2 संकेत प्राप्त कर लिए हैं। क्या आप मेरी सहायता कर मेरा मार्गदर्शन करेंगे? गधे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मिचमिचाते हुए और अपने कान हिलाते हुए बड़े ही शांत स्वर में कहा,
हे ज्ञान पिपासु, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं, लेकिन हमारी शर्त के अनुसार तुम्हें पहले मेरी एक मानसिक पहेली का सही उत्तर देना होगा। यदि तुम अपनी बुद्धि से सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा गूढ़ संकेत बताऊंगा। हरिदास ने बिना किसी विलंब के कहा। आप पूछिए, हे ज्ञानी गधे, मैं अपनी ओर से सटीक उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। गधे ने अत्यंत गंभीर और दार्शनिक स्वर में पूछा। ए ब्राह्मण, मुझे उस वस्तु का नाम बताओ। वह क्या है जो भीतर से जितनी अधिक खाली और शून्यता से भरी होती है, मनुष्य को उसका भार उतना ही अधिक भारी महसूस होता है। यह पहेली मनुष्य के मनोविज्ञान से जुड़ी थी। हरिदास ने कुछ क्षण गहराई से अपनी आंखें बंद कर विचार किया। उसने अपने स्वयं के जीवन, अपने उस संत्रास और मृत्यु के उस आधारहीन भय के अनुभवों के बारे में सोचा जिसने उसे घर छोड़ने पर विवश कर दिया था। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक गहरी श्वास लेकर उत्तर दिया। हे ज्ञानी प्राणी, वह वस्तु कोई और नहीं बल्कि मनुष्य की चिंता है। चिंता वास्तव में शून्यता है, उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन यह चिंता मनुष्य के मन में जितनी अधिक होती है, उसका मस्तिष्क और हृदय उतना ही भारीपन महसूस करता है, भले ही वह असल में कुछ न हो। गधा हरिदास के इस मनोवैज्ञानिक उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने सिर को हिलाते हुए और रेंकते हुए बोला। अद्भुत और बिल्कुल सही उत्तर। तुम्हारी प्रज्ञा अत्यंत कुशाग्र है। अब ध्यान से सुनो, मृत्यु का तीसरा पूर्व संकेत क्या है? गधे ने समझाते हुए कहा। जब व्यक्ति का शरीर बुढ़ापे के चरम पर पहुंच जाए, उसके सिर के बाल पूर्णतः सफेद होने लगे, उसके दांत गिरने लगे और उसकी त्वचा की कांति छिन जाए तथा उस पर झुर्रियां पड़ने लगे, तो यह प्रकृति का स्पष्ट संकेत है कि मृत्यु अब धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। यह मानव शरीर के भौतिक क्षय का प्रारंभ है, जो अंततः पंचमहाभूतों के विलय और मृत्यु की ओर ले जाता है। ऐसे समय में मनुष्य को चिंता का भारीपन त्याग कर ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। हरिदास ने गधे की इस दार्शनिक व्याख्या को सुनकर उसे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा। हे ज्ञानी और शांत गर्दभ, मैं आपके इस अमूल्य ज्ञान का हृदय की गहराइयों से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे प्राकृतिक संकेत के बारे में बताया, जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान और आंखें खोलने वाला है। गधे ने अपनी आंखें मूंदते हुए शांत स्वर में कहा। हे ब्राह्मण, अब तुम यहां से प्रस्थान करो। तुम्हारी यह ज्ञान खोज की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन प्राकृतिक संकेतों का ज्ञान तुम्हें भविष्य में जीवन और मृत्यु के परम सत्य को समझने और स्वीकार करने में अत्यधिक मदद करेगा। हरिदास ने गधे को बारंबार धन्यवाद दिया और अत्यंत ऊर्जावान होकर आगे बढ़ गया। वह पहले से कहीं अधिक उत्सुक, निर्भय और चिंतनशील हो चुका था। वन में प्राप्त होने वाला हर एक संकेत उसे मृत्यु के अटल सत्य और जीवन के वास्तविक उद्देश्य के और अधिक निकट ला रहा था। हरिदास अब उस रहस्यमयी जंगल के सबसे गहरे और अंधकारमय हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का माहौल अब और भी अधिक भयावह और दमघोंटू होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों की सघनता के कारण दिन के समय भी वहां घोर अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। निशाचर पक्षियों और जंगली खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजें उस वातावरण को अत्यधिक रहस्यमय और भयावह बना रही थीं। कुछ दूरी तय करने के बाद सहसा हरिदास की दृष्टि एक विशाल चट्टान पर पड़ी। उस चट्टान के पास पीली और काली धारियों वाला एक अत्यंत विशाल और भयंकर बाघ व्याघ्र खड़ा था। बाघ की लाल पीली आंखें अंधकार में चमक रही थीं और मानो वे हरिदास की आत्मा को भेद रही थीं। उस भयंकर बाघ की एक भारी गुर्राहट ने संपूर्ण जंगल की नीरवता को भंग कर दिया। सामने साक्षात मृत्यु के समान उस हिंसक वनराज को देखकर हरिदास का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कने लगा और शरीर में पसीना छूटने लगा। लेकिन उसने अपने ज्ञान और महर्षि के आशीर्वाद का स्मरण कर खुद को अत्यंत साहसी दिखाते हुए बाघ के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाघ ने अपने विशाल पंजों से
चट्टान को खुरचते हुए और गुर्राते हुए पूछा, हे मृत्युलोक के निर्बल मनुष्य, तुम मेरी मांद के पास यहाँ क्या कर रहे हो और अपनी जान जोखिम में डालकर इस भयंकर जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने डरते डरते किंतु अपने स्वर को स्पष्ट रखते हुए कहा, हे इस विशाल जंगल के राजा व्याघ्र, मैं मृत्यु के उन छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए यहां तक आया हूं। मुझे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मिलने वाले पूर्व संकेतों की जानकारी चाहिए। मैंने 3 संकेत प्राप्त कर लिए हैं। कृपया अपने ज्ञान से मेरी सहायता करें। बाघ ने अपने विशाल और नुकीले पंजों को जमीन पर पटकते हुए एक खूंखार हंसी के साथ कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें मृत्यु का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत अवश्य बता सकता हूं, लेकिन मेरी परंपरा है कि पहले तुम्हें मेरी एक गूढ़ पहेली का सटीक उत्तर देना होगा। यदि तुम अपनी बुद्धि से उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा, अन्यथा तुम मेरा आहार बनोगे। हरिदास ने अपना सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, आप अपनी पहेली पूछें। हे महाबली बाघ, मैं अपनी ओर से सटीक उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी अत्यंत गहरी और गूंजती हुई आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे बताओ, वह क्या है जो देखने में तो बिल्कुल खाली और शून्यता से भरा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह अपने विशाल भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड और सब कुछ समेटे हुए है? हरिदास ने बाघ की इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुनकर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी ज्ञान यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की पिछली सीख याद आई। उसने पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर विचार किया। फिर उसने पूर्ण आत्मविश्वास से अपनी आंखें खोलकर कहा, हे वनराज, आपकी इस गूढ़ पहेली का उत्तर आकाश अथवा व्योम है। आकाश को हम अपनी दृष्टि से बिल्कुल खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तव में यह आकाश ही है जो अपने विशाल गर्भ में पूरी सृष्टि, वायु, अनगिनत बादल, प्रज्वलित सूरज, शीतल चांद और असंख्य तारे समेटे हुए हैं। हरिदास का यह अचूक और दार्शनिक उत्तर सुनकर बाघ ने अपनी भयंकर गुर्राहट रोक दी। उसके खूंखार चेहरे पर एक धीमी और रहस्यमयी हंसी तैर गई। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है। हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि वास्तव में आकाश की भांति ही विशाल है। अब ध्यान से सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत क्या है? बाघ ने गरुड़ पुराण का रहस्य बताते हुए कहा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत निकट आ जाती है तो उसके शरीर की त्वचा का रंग अचानक परिवर्तित होने लगता है और चेहरे का ओज या तेज पूर्णतः समाप्त हो जाना, तेजहीन हो जाना मृत्यु के सन्निकट आने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक संकेत है। यह प्राकृतिक संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की संचित जीवन ऊर्जा अब क्षीण हो रही है, शरीर से अग्नि और जल तत्व का नाश हो रहा है और जीवात्मा धीरे धीरे इस नश्वर शरीर से विदा लेने की अपनी अंतिम तैयारी कर रही है। ऐसे में जब व्यक्ति जल, तेल या दर्पण में देखे तो उसे अपना चेहरा भी धुंधला या किसी और का प्रतीत होता है। हरिदास ने बाघ के इस अद्भुत ज्ञान को ग्रहण किया और उस महाबली को प्रणाम करते हुए अत्यंत कृतज्ञता से कहा, हे महाबली वनराज, मैं आपके इस उत्कृष्ट ज्ञान के लिए आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु का जो चौथा संकेत बताया है, वह मेरे अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए अत्यंत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती हुई पीली आंखों से उस ज्ञानी ब्राह्मण को देखा और शांत स्वर में कहा, हे विप्र, हमेशा याद रखना, मृत्यु केवल जीवन का एक अंत नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा के लिए एक नए शरीर और एक नई यात्रा की शुरुआत है। अब तुम यहां से आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ सीखना और समझना है। हरिदास ने बाघ का हृदय से धन्यवाद किया और अपनी रोमांचक यात्रा पर आगे की ओर बढ़ गया। वह रहस्यमयी जंगल अब और भी अधिक गहराई और दिव्यता में प्रवेश कर चुका था और हरिदास की जिज्ञासा मृत्यु के इन अद्भुत संकेतों को लेकर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी यह ज्ञान यात्रा उसे हर कदम पर मृत्यु के उस अटल सत्य के और अधिक करीब ला रही थी। बाघ के क्षेत्र से आगे निकलने पर वन का वातावरण अब पहले से भी अधिक रहस्यमय, पवित्र और अलौकिक रूप से शांत हो गया था। बड़े बड़े और प्राचीन वृक्षों के बीच से गुजरती हुई एक संकरी पगडंडी
उसे जंगल के और अधिक भीतरी भाग में ले जा रही थी। जंगल के इस विशेष भाग में वातावरण अजीब सा था। वह न तो डरावना था और न ही सामान्य, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह स्थान किसी अदृश्य दिव्यता और ईश्वरीय आभा से भरपूर हो। कुछ दूर उसी पगडंडी पर चलते चलते सहसा हरिदास की दृष्टि एक अत्यंत विशाल और मनमोहक गाय पर पड़ी। वह कोई साधारण गाय नहीं थी। उस गौमाता का रूप अत्यंत अलौकिक और दिव्य था। उनका संपूर्ण शरीर किसी स्वर्णिम आभा से चमक रहा था, मानो साक्षात कामधेनु स्वर्ग से उतर आई हों। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अत्यंत गहरी करुणा, वात्सल्य और शांति झलक रही थी। वह गौमाता बिल्कुल शांत खड़ी थीं, मानो वह अपने चारों ओर व्याप्त प्रकृति का हर रहस्य भली भांति जानती हों। हरिदास को गौमाता के इस अत्यंत अलौकिक और दिव्य रूप को देखकर अपने संतप्त हृदय में एक अलग ही शीतलता और शांति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत आगे बढ़कर गौमाता के श्रीचरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता तथा भक्तिभाव से कहा, हे विश्व का पालन करने वाली गौमाता, मैं मृत्यु के परम रहस्य को समझने के लिए दर दर भटक रहा हूं। मैंने इस भयंकर जंगल में अब तक 4 महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन ज्ञान की यह श्रृंखला अभी अधूरी है। अब मुझे आपकी असीम कृपा और सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी अन्य संकेत के बारे में बता सकती हैं? गौमाता ने अपने अत्यंत शांत, वात्सल्यपूर्ण और करुणामय स्वर में हरिदास से कहा, हे कुलीन ब्राह्मण, तुम्हारा संकल्प अत्यंत दृढ़ है। मैं तुम्हारी ज्ञान पिपासा को शांत करने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन मेरी परंपरा के अनुसार पहले तुम्हें मेरी एक अत्यंत गूढ़ पहेली का सटीक उत्तर देना होगा। यदि तुम अपनी प्रज्ञा से सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। हरिदास ने तुरंत हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहा, आप निसंकोच अपनी पहेली पूछें। हे करुणामयी गौमाता, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी बड़ी और कोमल आंखों को झपकाते हुए अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे बताओ, वह कौन सा ऐसा अमूल्य अमृत है जो बिना पिए ही मनुष्य के जीवन को बनाए रखता है और जिसे बिना देखे ही हर प्राणी अपने भीतर ग्रहण करता है, क्योंकि वह जीवन के लिए परम आवश्यक है? हरिदास ने इस दार्शनिक पहेली को सुनकर थोड़ी देर आंखें मूंद कर सोचा। उसने अपने जीवन, शरीर की कार्यप्रणाली और प्रकृति के तत्वों के बारे में गहराई से विचार किया। उसे उत्तर शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और अत्यंत हर्षित होकर कहा, हे विश्वमाता, यह अमृत कोई और नहीं बल्कि प्राणवायु अथवा हमारी श्वास है। बिना अन्न या जल के मनुष्य कुछ दिन जीवित रह सकता है, किंतु बिना प्राणवायु के कोई भी प्राणी एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। यह वायु रूपी अमृत दिखाई नहीं देता, फिर भी यह जीवन का मूल आधार है। गौमाता हरिदास के इस सत्य और कुशाग्र उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना सिर हिलाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बिल्कुल सही उत्तर, हे ब्राह्मण। तुम्हारी प्रज्ञा, बुद्धि और एकाग्रता वास्तव में प्रशंसनीय है। अब एकाग्र होकर सुनो, मृत्यु का 5वां प्राकृतिक संकेत क्या है? गौमाता ने ज्ञान की वर्षा करते हुए कहा, जब किसी व्यक्ति का अंत समय निकट आ जाता है तो उसका शरीर अन्न और भोजन के प्रति पूर्णतः उदासीन हो जाता है। वह व्यक्ति 56 भोगों में भी खाने का कोई स्वाद नहीं ले पाता और उसे अन्न ग्रहण करने में अत्यंत कष्ट होने लगता है। उसे किसी भी व्यंजन की सुगंध या स्वाद का अनुभव होना बंद हो जाता है। यह प्रकृति का संकेत है कि अब उस व्यक्ति का अन्नमय कोश क्षीण हो रहा है और यह शरीर तथा आत्मा के अंतिम पृथक्करण, अलग होने का प्रारंभ है। हरिदास ने अत्यंत ध्यानपूर्वक गौमाता के इन अमृत वचनों को सुना और उनके श्रीचरणों में पुनः प्रणाम करते हुए गदगद कंठ से कहा, हे विश्वमाता,
मैं आपके इस दिव्य और वैज्ञानिक ज्ञान के लिए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे मृत्यु के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। यह ज्ञान मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए अत्यंत मूल्यवान है। गौमाता ने अपने चेहरे पर एक ममता भरी मुस्कान लाते हुए हरिदास से कहा, जाओ, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह ज्ञान की यात्रा अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अब यहां से आगे बढ़ो और मृत्यु के परम सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। सदैव याद रखो, केवल ज्ञान और यथार्थ समझ से ही जीवन और मृत्यु के इस अटल चक्र को सहजता से स्वीकार करना संभव होता है। अज्ञान ही भय का मूल है। हरिदास ने गौमाता का बारंबार धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण कर अपनी अंतिम यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसके अंतर्मन में अब और अधिक आध्यात्मिक उत्सुकता थी। प्रकृति द्वारा दिया गया हर एक संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे उन गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था, जिनसे सामान्य मनुष्य सदा अनभिज्ञ रहता है। थोड़ी दूर आगे पगडंडी पर चलने के बाद हरिदास की दृष्टि एक अत्यंत आकर्षक और हरे रंग के सुंदर तोते शुकराज पर पड़ी। वह शुकराज एक अत्यंत ऊंचे और हरे भरे पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। उस तोते के गले में एक लाल रंग की सुंदर कंठी बनी हुई थी। उसकी आंखों में किसी महान तपस्वी जैसी चमक और उसकी चाल ढाल में एक अद्भुत और अलौकिक आत्मविश्वास था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह केवल एक साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि वह किसी विशेष ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत हो। जैसे ही हरिदास ने उस दिव्य पक्षी को देखा, वह शुकराज स्पष्ट मानवीय भाषा में बोल पड़ा, हे ज्ञान पिपासु ब्राह्मण, तुम कौन हो और अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर इस दुर्गम जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने अत्यंत आश्चर्य और श्रद्धा के साथ अपने हाथ जोड़कर उस तोते को प्रणाम किया और कहा, हे महाज्ञानी शुकराज, मैं मध्य देश का निवासी हूं और मृत्यु के उन अटल रहस्यों को समझने के लिए इस भयानक जंगल में भटक रहा हूं। मैंने विभिन्न दिव्य प्राणियों से अब तक 5 पूर्व संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया अपने ज्ञान के भंडार से मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी अन्य महत्वपूर्ण संकेत के बारे में बताइए। तोते ने अपनी गर्दन को एक अत्यंत चतुर मुद्रा में इधर उधर घुमाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक मानसिक पहेली का सटीक उत्तर देना होगा। यदि तुम अपनी बुद्धि से सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का छठा गूढ़ संकेत बताऊंगा। हरिदास ने अत्यधिक उत्सुकता और उत्साह से कहा, आप अपनी पहेली पूछें, हे ज्ञानी तोते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका सही उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तोते ने अपने मधुर किंतु तीव्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे बताओ, वह कौन सी ऐसी चीज है जो हर समय सदैव दूसरों की नकल करती है, उनके अनुसार अपना आकार बदलती है, लेकिन जिसका खुद का कोई मौलिक अस्तित्व या पहचान कभी नहीं होती? हरिदास ने इस रोचक पहेली पर कुछ पल के लिए विचार किया। तभी उसकी दृष्टि सूर्य के प्रकाश के कारण पेड़ों के नीचे फैली हुई परछाई पर पड़ी। उसका मन उल्लास से भर गया और उसने मुस्कुराते हुए तुरंत उत्तर दिया, हे प्रज्ञावान शुकराज, वह वस्तु छाया अथवा परछाई है। छाया हमेशा व्यक्ति या वस्तु की हूबहू नकल करती है, उसी के अनुसार चलती है, लेकिन उस परछाई की अपनी कोई स्वतंत्र मौलिक पहचान या शरीर नहीं होता। तोते ने अपनी लाल चोंच से हंसते हुए और अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही उत्तर। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि और त्वरित ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। अब अपना ध्यान केंद्रित करो और सुनो, मृत्यु का छठा पूर्व संकेत क्या है? तोते ने गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प का रहस्य बताते हुए कहा, मृत्यु का छठा प्राकृतिक संकेत यह है कि जब किसी व्यक्ति को सोते समय अत्यंत भयंकर, डरावने
और विचित्र दुःस्वप्न आने लगें और वह रातों की गहरी और शांत नींद बिल्कुल न ले पाए। कई बार व्यक्ति को स्वप्न में यमदूत, अजीब सी परछाइयां या अपने मृत पूर्वज पितर दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य साया मंडरा रहा है। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति तेल, पानी या दर्पण में देखे और उसे अपनी परछाई, छाया दिखनी बंद हो जाए या बिना सिर के दिखाई दे, तो समझ लो मृत्यु अत्यंत निकट है। ये विचित्र सपने और छाया का लुप्त होना जीवात्मा की चेतना के शरीर से विलग होने के स्पष्ट सूचक हैं। हरिदास ने तोते की इस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या को सुना और उसे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी तोते, मैं आपके इस अत्यंत गूढ़ और गुप्त ज्ञान के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म संकेत से अवगत कराया है, जो मेरे ज्ञान चक्षु खोलने वाला है। तोते ने वृक्ष की उस ऊंची डाल से उड़ान भरने से पूर्व अपनी पंख फड़फड़ाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, सदैव याद रखो, मृत्यु इस जीवन का अंतिम अंत नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा की उस अनंत यात्रा का केवल एक और नया चरण है। आत्मा अजर और अमर है। अब तुम यहां से आगे बढ़ो। तुम्हारी ज्ञान की यह खोज अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। हरिदास ने उस अलौकिक शुक्राज का बारंबार धन्यवाद किया और अपनी यात्रा उसी पगडंडी पर जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। वन में मिला हर नया संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा तथा जीवन के अंतिम सत्य के और करीब ला रहा था। हरिदास का मार्ग अब जंगल के उस हिस्से में प्रवेश कर चुका था जो अब तक का सबसे शांत और रहस्यमय भाग था। पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाजें यहां आकर बिल्कुल शांत और कम हो गई थीं। हवा का वेग भी थम गया था और वातावरण में एक अजीब सी दिव्यता और गंभीरता छाई हुई थी। उस पगडंडी पर चलते चलते उसे आगे एक ऐसा अत्यंत रमणीय स्थान दिखाई दिया जहां सूर्य के प्रकाश की स्वर्णिम किरणें धूप के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पेड़ों की घनी शाखाओं से छनकर धरती पर गिर रही थीं, मानो प्रकृति ने मोतियों का जाल बिछा दिया हो। उसी शांत, अलौकिक और अत्यंत सुंदर वातावरण के मध्य हरिदास की दृष्टि एक अत्यंत तेजस्वी और स्वर्णिम आभा वाले वनमृग हिरण्य पर पड़ी। उस हिरण का अलौकिक स्वरूप ऐसा था जैसे वह साक्षात वन देवता हो और जंगल के सभी रहस्यों का जाता हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं, उसके सींग किसी राजमुकुट के समान प्रतीत हो रहे थे और उसकी चाल में एक अपार गरिमा और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और ध्यानमग्न दिखाई दे रहा था। हरिदास ने अपनी यात्रा के इस अंतिम चरण में उस तेजस्वी हिरण को घुटने टेक कर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत गदगद कंठ से कहा, हे दिव्य वनमृग, मैं मध्य देश से आया एक अत्यंत साधारण और ज्ञान पिपासु ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के उन परम रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां तक की कठिन यात्रा करके आया हूं। मैंने अब तक विभिन्न दिव्य प्राणियों से 6 अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त किए हैं और अब ज्ञान की पूर्णता के लिए आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले अंतिम संकेत के बारे में बताकर मेरा उद्धार करें। हिरण ने अपनी स्वर्णिम गर्दन को मोड़ा और अत्यंत गंभीर तथा शांत स्वर में कहा, हे ज्ञानी ब्राह्मण, मैं तुम्हारी ज्ञान साधना से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूं। लेकिन मेरी अंतिम शर्त है कि तुम्हें मेरी एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहेली का सटीक उत्तर देना होगा। यदि तुम अपनी बुद्धि से सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम परम संकेत बताऊंगा। हरिदास ने पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ कहा, आप निःसंकोच अपनी पहेली पूछें। हे अलौकिक वनमृग,
मैं अपनी प्रज्ञा से उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हिरण ने अपनी चमकती हुई और ब्रह्मांड का ज्ञान समेटे आंखों से हरिदास की ओर देखा और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे सोचकर बताओ, वह कौन सी ऐसी चीज है जो जन्म से लेकर बिना किसी रोक टोक के निरंतर चलती ही रहती है, लेकिन जिसका अंतिम अंत इस पृथ्वी पर हर किसी प्राणी के लिए अटल और निश्चित है? हरिदास ने इस दार्शनिक पहेली को सुनकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहराई से सोचा। उसे अपने बचपन से लेकर अब तक की अपनी जीवन यात्रा, अपना वह मृत्यु का निराधार भय और अब तक जंगल में मिले सभी प्राणियों के संकेत याद आए। उसने जीवन के उद्गम और उसके समापन पर कुछ क्षण विचार किया और फिर अपनी आंखें खोलकर पूर्ण आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हे अलौकिक मृग, आपकी पहेली का उत्तर स्वयं आयु है। मनुष्य की जीवन यात्रा श्वासों के रूप में हमेशा चलती रहती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद मृत्यु के रूप में इसका अंत हर किसी प्राणी के लिए अटल और निश्चित है। वन मृग हरिदास के इस परम सत्य रूपी उत्तर को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके रोम रोम से एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही और सत्य उत्तर दिया है। हे ज्ञानी ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा सफल हुई। अब एकाग्र चित्त होकर सुनो। गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु का 7वां और अंतिम प्राकृतिक संकेत क्या है? हिरण ने मृत्यु के अंतिम पलों का सजीव वर्णन करते हुए कहा, जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय बिल्कुल ही निकट आ जाता है, तो उसके शरीर में विद्यमान पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का आपस में विलय होने लगता है। उस समय व्यक्ति की सांसें अत्यंत असामान्य उखड़ने लगती हैं और तेज हो जाती हैं। वह बिना कुछ किए भी अत्यधिक भारी थकावट महसूस करता है। उसकी सुनने और सूंघने, घ्राण की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाती है। उसे अपने कानों में एक अजीब सी भनभनाहट या गूंज सुनाई देने लगती है, या सब कुछ बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसकी दृष्टि इतनी क्षीण हो जाती है कि उसे अपने आसपास रोते हुए या खड़े हुए अपने सगे संबंधी भी दिखाई नहीं देते हैं। हिरण ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन भर अच्छे और पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने अंतिम समय में एक परम दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है, जबकि पापी और दुराचारी व्यक्ति को साक्षात यमराज या भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह कांपने लगता है। यह वह अंतिम और 7वां संकेत है जो बताता है कि भौतिक जीवन का अंत अब आ चुका है। हरिदास ने अत्यंत एकाग्रता से हिरण के इन अमृत वचनों को सुना और उसकी आंखों से ज्ञान के अश्रु छलक पड़े। उसने उस दिव्य वनमृग को बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे अलौकिक और ज्ञानी वनमृग, मैं आपके इस परम ज्ञान का अपने हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया। यह ज्ञान मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है और इसने मेरे भीतर बैठे संतरास को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। हिरण ने अत्यंत शांत और आशीर्वाद भरे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, हमेशा याद रखना, मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत है। यह आत्मा का अंत नहीं है। आत्मा अमर है। मृत्यु तो केवल आत्मा की एक नई देह की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम सत्य को जान चुके हो और अपनी ज्ञान की यात्रा पूरी कर चुके हो। अब यहां से लौट जाओ और इस परम ज्ञान का उपयोग केवल अपने जीवन को सुधारने में नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को दिशा दिखाने में करो। हरिदास ने उस दिव्य हिरण का हृदय से धन्यवाद किया और उसकी अगाध बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यह वन यात्रा वहीं समाप्त करने का निर्णय लिया। उन 7 प्राणियों से मृत्यु के 7 पूर्व संकेत भली भांति जानने और समझने के बाद हरिदास ने वापस महर्षि वाचस्पति के उस शांत आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वन की इतनी लंबी और कठिन यात्रा के कारण उसका शरीर यद्यपि थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा आज पहली बार
ज्ञान और सत्य के परम प्रकाश से पूर्णतः भर चुकी थी। इस भयंकर जंगल का हर एक अनुभव, हर एक प्राणी का दर्शन और उनके द्वारा दिया गया हर एक संकेत उसे भौतिक जीवन की नश्वरता और आत्मा के गहरे रहस्यों के बहुत करीब ले गया था। जब वह चलते चलते पुनः महर्षि वाचस्पति के उस पवित्र आश्रम में पहुंचा तो उसने महर्षि को ध्यान मग्न पाया। उसने उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत गदगद कंठ से कहा, हे परम पूज्य गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और उस भयंकर जंगल के प्रत्येक प्राकृतिक संकेत को अपनी प्रज्ञा से समझा। मैंने वन के उन 7 दिव्य प्राणियों, वृक्ष, गिद्ध, गधा, बाघ, गाय, तोता और हिरण की पहेलियों का उत्तर दिया और उनके द्वारा दिए गए 7 पूर्व संकेतों को जाना। कृपया अब मेरे अज्ञान के अंतिम आवरण को हटाएं और मुझे इन समस्त संकेतों का आध्यात्मिक एवं गूढ़ अर्थ समझाइए। महर्षि वाचस्पति ने अपने ध्यान से आंखें खोलीं और हरिदास की ओर अत्यंत शांत, करुणापूर्ण और गंभीर दृष्टि से देखा। हरिदास के मुखमंडल पर अब वह मृत्यु का भय नहीं, बल्कि एक योगी के समान शांत, तेज झलक रहा था। महर्षि ने अपने अमृतमय वचनों से उसे उपदेश देते हुए कहा, हे कुलीन ब्राह्मण, तुम्हारी यह कठिन वन यात्रा केवल मृत्यु के भौतिक स्वरूप को समझने की नहीं थी, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने की एक महान तपस्या थी। जंगल में जो 7 संकेत तुम्हें उन प्राणियों द्वारा मिले हैं, वे प्रकृति के इस परम सत्य को प्रकट करते हैं कि यह भौतिक देह और सांसारिक जीवन पूर्णतः नश्वर है। यह पंचमहाभूतों का पुतला है जो अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगा। जो जन्म लेता है उसका नाश अटल है। साधु ने अत्यंत गंभीर और ज्ञानवर्धक स्वर में आगे कहा, हे ब्राह्मण हरिदास, गरुड़ पुराण के इन संकेतों को जानने का मूल उद्देश्य तुम्हें या किसी भी मानव को डराना नहीं था, बल्कि तुम्हें यह समझाना था कि मृत्यु से व्यर्थ में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अत्यंत प्राकृतिक और अनिवार्य सत्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धर्म, परोपकार, सत्य और भगवान श्री हरि विष्णु की निष्काम भक्ति का पालन करता है, वह न केवल मृत्यु को एक उत्सव के समान सहजता से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को परम शांति और मोक्ष भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति भी होती है। महर्षि ने संसार के कटु सत्य को उजागर करते हुए कहा, हे विप्र, मृत्यु का यह भयंकर भय केवल उस अज्ञानी को होता है जिसने अपने संपूर्ण जीवन को पाप कर्मों, ईर्ष्या, लालच और मोह माया में व्यर्थ बिताया हो। वह संसार की वस्तुओं को अपना मान बैठता है, लेकिन जो एक अच्छा और सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, वह मृत्यु को एक डर के रूप में नहीं, बल्कि अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक नए शरीर और एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। महर्षि वाचस्पति के इन अद्भुत, अमृतमय और दार्शनिक वचनों को सुनकर हरिदास के हृदय का बचा खुचा अंधकार भी सदा के लिए छिन्न भिन्न हो गया। वह महर्षि के श्री चरणों में गिरकर रोने लगा और गदगद स्वर में कहा, हे परम आदरणीय गुरुदेव, आपने आज मेरी आत्मा को इस अज्ञान रूपी भयंकर अंधकार और संत्रास से सर्वदा के लिए मुक्त कर दिया है। अब मैं मृत्यु को न केवल सहर्ष स्वीकार करता हूं, बल्कि मैं इसे जीवन के इस सुंदर चक्र का एक अत्यंत आवश्यक और प्राकृतिक हिस्सा मानता हूं। मैं आज आपके समक्ष यह दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं अपना शेष जीवन केवल धर्म, सत्य, निष्काम कर्म और ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर ही व्यतीत करूंगा। महर्षि वाचस्पति ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपना हस्तकमल हरिदास के मस्तक पर रखा और उसे अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा शेष जीवन परम शांति, आनंद और संतोष से भरा होगा।
तुमने जो यह परम ज्ञान और यथार्थ समझ प्राप्त की है, इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। इसे समाज के अन्य लोगों और अज्ञानियों के साथ भी साझा करो, ताकि वे भी मृत्यु के इस व्यर्थ भय से मुक्त हो सकें और अपना जीवन सार्थकता से जी सकें। हरिदास ने महर्षि वाचस्पति को अंतिम बार साष्टांग प्रणाम किया और अपार शांति के साथ अपने घर मध्य देश की नगरी की ओर लौट आया। वह भीतर और बाहर दोनों रूपों में पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु का वह निराधार भय जो उसे प्रतिदिन एक विषधर नाग की तरह सताता था, अब पूर्णतः समाप्त हो गया था। वह यथार्थ रूप में जान चुका था कि मृत्यु केवल एक प्राकृतिक चरण है और धर्म, सत्य तथा निष्काम भक्ति के मार्ग पर चलकर ही इस मृत्यु को अत्यंत सहजता और आनंद से स्वीकार किया जा सकता है। नगर में वापस आकर अब वह अपने प्रिय परिवार, सगे संबंधियों और समाज के साथ अत्यंत शांति, निडरता और संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके जीवन में अब न केवल आध्यात्मिकता का एक परम प्रकाश था, बल्कि वह अपने नगर के अन्य लोगों को भी धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करने लगा। तो दोस्तों, ब्राह्मण हरिदास और उन 7 मानवीकृत प्राणियों की यह प्राचीन और अद्भुत कथा हमें यह परम शिक्षा सिखाती है कि मृत्यु से डरने या घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसे व्यर्थ की चिंताओं में नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने जीवन को सदैव धर्म, सत्य, परोपकार और भगवान की भक्ति के साथ जीना चाहिए। यही अच्छे कर्म और ईश्वरीय भक्ति ही मनुष्य के लिए वास्तविक मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह तो उस जीवात्मा की अनंत और अलौकिक यात्रा का एक नया और सुंदर अध्याय है। जब समय आए तो मनुष्य को मृत्यु का आलिंगन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक थका हुआ मनुष्य रात्रि में निद्रा का आलिंगन करता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण यह अलौकिक कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अतः इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। ऐसी ही अन्य ज्ञानवर्धक, पौराणिक और जीवनोपयोगी कथाओं को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी श्रोताओं का यह कथा सुनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।